लोग टेंशन नहीं लीजिए, इंग्लिश का पेपर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चंस अभी यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को, उन पूरे क्वेश्चंस को काफी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है। और जी देख सकते हैं फिजिक्स का आप लोगों का पार्ट 2 आ गया है। काफी ज्यादा डिमांड दीजिए आप लोगों को, हम 100% जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आने हैं वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये अपना वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, इसके पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है, देख लो जाके आप लोग, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही बता रहे हैं आप लोगों को जो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं सर पेपर दे दीजिए पेपर दे दीजिए, तो भाई आपको पेपर फिजिक्स का नहीं मिलेगा, फालतू परेशान नहीं हो। यदि यहाँ वहाँ कोई आपको दे भी रहा है तो वो आपका फेक है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, उससे मत पढ़ो। बिल्कुल क्वेश्चन देखने को पेपर में नहीं मिलेंगे। पेपर इस लेवल का आएगा कि आप पहले ही पेपर में फेल हो जाओगे यदि आपकी अच्छी स्टडी नहीं रहेगी। तो हम आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो कर लो, जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं वो कर लो, आराम से आप लोग पास हो जाओगे। और यदि अभी तक आपने अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग उनको भी अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये अपना नया चैनल है, इसमें आप लोगों को डेली कंटेंट देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आप लोगों को बल्कि हम पेपर प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अपन लोग यहाँ पर सबसे पहले आपको जी और जी में अंतर पता होना चाहिए। देख सकते हैं 19, 20 और 23 में आ चुका है, ठीक है। तो आप बिल्कुल रट डालो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल अलग ही आप समझ सकते हो किस लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ज्यादा करना है, जी का मान कहाँ अधिकतम कहाँ न्यूनतम होता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ खुदा त्वरण का परिभाषा और ऐसा ही मात्रक आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों का आता है पलायन वेग क्या होता है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसी के बाद जे वाला क्वेश्चन आता है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण लिखिए, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और अब आप लोगों के ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब बड़े वाले क्वेश्चंस आप लोगों के बता देते हैं कि आपको बड़े क्वेश्चंस कौन से करने हैं, आप लोगों के कौन से आप लोगों के पेपर में आते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कर लेना। पलायन वेग क्या होता है, इसके साथ ही साथ इसके व्यंजक की स्थापना करनी है, तो इस प्रकार से करना है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों का इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल पूरा इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ये आपका 2022 में पूछा गया था। बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए और कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों का ये दिया गया है, पूरा प्रॉपर A to Z अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए आप। इसके बाद आप लोगों का ये लिखा हुआ है कृत्रिम का परिभाषा लिखकर कच्ची चाल तथा परिक्रमण लिखिए। इसमें से आपको देखो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन आप लोगों को हम न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं बता रहे, ठीक। अब अपना अगला चैप्टर आता है जिसमें जो बताएंगे आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो लिखा है यहाँ पे पाषाण निवास से क्या समझते हैं, इसकी सैद्धांतिक लिखिए, ठीक है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है इसको भी तैयार कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का हुक का नियम क्या होता है, अभी आप लोग आगे वैसे देखेंगे, आप लोग फिर भी इसको यहाँ पर देख लीजिए। 2 नंबर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार पेपर में आप लोगों के आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टील और रबर में कौन अधिकतम होता है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, आपके पेपर में आएगा जी, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 6 वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। यहाँ पे तरल दाव के लिए पास्कल का नियम क्या होता है, असांजक बल किसे कहते हैं, ठीक है। स्टोक का नियम क्या होता है आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे षष्ठी तनाव को परिभाषित कीजिए। बर्नौली के, इसको भी तो अपन और अच्छे से देखेंगे, बर्नौली का प्रमेय, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है, आपको ये बताना है। फिर इसका सीमांत वेग किसे कहते हैं, इसको अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए 4 नंबर में जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे करना है। और इसका जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी बताने वाले हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक लिमिटेड क्वेश्चंस ही आप लोगों को देखने को मिलेगा,
ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चंस। तो अब आप लोगों को देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। बीन का विस्थापन नियम क्या होता है इसको कर लीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ यहाँ पे ऊष्माधारित क्या है इसको करना है। ताप में परिवर्तन की अवस्था क्या होती है इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को न्यूटन की शीतलता का नियम क्या होता है आप लोगों को इसको करना है, ठीक है। इसी के बाद आता है कृष्ण पिंड के कोई दो गुण लिखिए, आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद ये चारों आप देख पा रहे हैं, चारों को आप लोगों को कर लेना है क्योंकि एक एक लाइन के हैं। वन वर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसी के बाद अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग अच्छे से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जी करना है रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का जी आता है यहाँ पर, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। और इसी के बाद आप लोगों को जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको अपन ने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन बस देख लो आप लोग। चलो आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग जल्दी से अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए। 4 नंबर का है, देख सकते हैं 2022 पे आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जहाँ पर ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को देख सकते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ये 2024 में आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए और पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उत्पीड़ित प्रक्रम क्या होता है आप लोग को इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है और दो समवर्ती वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, ये आप लोगों को इसका आंसर बताना है। इसके बाद देखो आपका जे क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लो। संपाती प्रक्रम और रुद्रशम प्रक्रम क्या होता है इसको कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है संप्रदित प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, ये आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग देख लीजिए। CB - CB 2023 में भी आया है, ठीक है। बिल्कुल इसको प्रूव करना अच्छे से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। देख सकते हैं ऊर्जा का सम विभाजन नियम क्या है। 18 में, 20 में, 23 में, 24 में आ चुका है 4 साल से, तो आपको सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस के अणुगत सिद्धांत के आधार पर दाव का सूत्र लिखिए, तो ये है। इसके बाद ये आप लोगों का एक लिखा है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आदर्श गैस के गुण लिखना है आप लोगों को, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आदर्श गैस क्या होती हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते। अब आप लोगों का देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप लोग देखिए व्यक्ति गति के कोणीय आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, इसको कर लेना है। इसका सरल आवर्त गति हेतु अवरकाल को परिभाषित करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। सरल आवर्त गति के ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है क्या है आपको इसको कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ जिस सरल आवर्त गति की विशेषता क्या होती है इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए आप लोग। इसके बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, सरल आवर्त गति के कर्णगत व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन लिखा है आप लोग इसको देखिए, सरल लोलक नियम को लिखिए। इस प्रकार से आप लोगों को प्रूव करना है, ये 2024 में भी देखो आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका ये आगे का सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, इसको देखिएगा 2024 में 2023 में आ चुका है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और किस प्रकार से सॉल्व करना है ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए A to Z। फिर अब ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, इसमें भी आप लोग को 5-6 क्वेश्चंस बता देते हैं, आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और इसके बाद ये आप लोगों का अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं इसको कर लीजिएगा। देखो 20, 22, 23, 24 कंटिन्यू पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों का ये आता है प्रमागी तरंगे क्या होती हैं, अप्रमागी तरंगे क्या होती हैं, और साथ ही साथ ये आप लोगों को कर लेना है व्यक्तिकरण और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग सभी क्वेश्चंस को, जितने हमने आप लोगों को बता दिए हैं आज के पेपर के लिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को अभी एक वीडियो, बहुत छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो देखने मिलेगा, जिस पर हम आप लोगों को एक छोटी सी टिप देते हुए नजर आएंगे, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे देखो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उसको आप लोग अब बिल्कुल इस वीडियो से
पूरे का पूरे अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो अब फेक पेपर आपके सब लोग अपलोड कर रहे हैं, फेक पेपर में से आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आप लोग फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम शेयर कर देंगे कुछ में कुछ।